नमस्कार, बेस्ट ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश की अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश। डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी, योजना, मौसम और मंडी भाव की जानकारी के लिए बेस्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और वीडियो को पूरा देखें ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। मौसम विभाग भोपाल ने आगामी 24 घंटे के दौरान प्रदेश के बहुत सारे जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव द्वारा आज राजस्व महाअभियान 2 का शुभारंभ किया गया। इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको देंगे, खासतौर पर किसानों के लिए महत्वपूर्ण ये योजना है। सबसे पहले जान लेते हैं मौसम का हाल। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के इंदौर, ग्वालियर, चंबल और रीवा संभाग के जिलों में कहीं कहीं बारिश हुई। शहडोल और सागर संभाग के जिलों में 25 से 50% स्थानों पर बारिश हुई। भोपाल और जबलपुर संभाग के जिलों में 50 से 75% स्थानों पर, जबकि नर्मदापुरम और उज्जैन संभाग के जिलों में 75 से 100% स्थानों पर बारिश देखी गई। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश में सबसे अधिक तापमान छतरपुर जिले के बिजावर में 39.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान खंडवा में और धार में 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पिछले 24 घंटे के वर्षा के आंकड़े मिलीमीटर में यहाँ पर दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं आपके क्षेत्र में कितनी बारिश हुई है। बात करते हैं आगामी 24 घंटे की। 19 जुलाई 2024 की सुबह 8:30 बजे तक आगामी 24 घंटे के दौरान मौसम की जो परिस्थितियां बन रही है, मानसून ट्रफ मध्य समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर अब जैसलमेर, कोटा, गुना, मंडला, पंडरा रोड, गोपालपुर से होकर गुजर रहा है और वहां से दक्षिण पूर्व की ओर मध्य और निकटवर्ती उत्तरी बंगाल की खाड़ी पर निम्न दाब क्षेत्र केंद्र तक विस्तृत है। मध्य और उससे लगे उत्तरी बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक निम्न दाब क्षेत्र बना हुआ है, जो कि चक्रवाती परिसंचरण के साथ दक्षिण पश्चिम की ओर झुकते हुए मध्य क्षोभ मंडल तक फैला हुआ है। वर्तमान में पश्चिमी विक्षोभ मध्य क्षोभ मंडल की पछुआ पवनों के बीच ट्रफ के रूप में मध्य समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर दूरी बनाते हुए 74 डिग्री पूर्वी देशांतर के सहारे 32 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर में एक्टिव है। दक्षिण गुजरात, उत्तरी केरल तटों पर मध्य समुद्र तल पर अपतटीय ट्रफ स्थित है। अभी विरूपक हवाओं का क्षेत्र 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर मध्य समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर और 5.8 किलोमीटर के बीच में ऊंचाई के साथ दक्षिण की ओर झुकते हुए स्थित है। कच्छ और संलग्न पूर्वोत्तर अरब सागर के ऊपर मध्य समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक चक्रवाती घेरा बना हुआ है। मौसम की इन परिस्थितियों को देखते हुए मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटे के दौरान जिन जिलों में कहीं कहीं पर वज्रपात, झंझावात और भारी वर्षा 64.5 mm से लेकर 115.5 mm तक होने की चेतावनी जारी की है, ये जिले हैं रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, सतना, जबलपुर, छिंदवाड़ा, मंडला, बालाघाट, छतरपुर, निवाड़ी और पांडुर्णा जिले। मौसम विभाग ने इन सभी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। जिन जिलों में कुछ स्थानों पर वज्रपात के साथ झंझावात का अलर्ट जारी किया गया है, येलो अलर्ट, वे जिले हैं भोपाल, विदिशा, सीहोर, राजगढ़, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, श्योपुर कला, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, नरसिंहपुर, सिवनी, पन्ना, दमोह, सागर, टीकमगढ़ और मेहर जिले। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटे के दौरान जो मौसम पूर्वानुमान व्यक्त किया है, उसके अनुसार जिन जिलों में 50 से 75% स्थानों पर वर्षा के साथ गरज चमक के साथ बौछारें गिरने का अनुमान है, वे जिले हैं रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, सतना, डिंडोरी, जबलपुर, छिंदवाड़ा, छतरपुर, निवाड़ी और पांडुर्णा जिले। जिन जिलों में 25 से 50% स्थानों पर वर्षा के साथ गरज चमक के साथ बौछारें गिरने का अनुमान है, वे जिले हैं भोपाल, विदिशा, सीहोर, राजगढ़, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, श्योपुर कला, उमरिया, कटनी, नरसिंहपुर, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, दमोह, सागर और टीकमगढ़ जिले। जिन जिलों में कहीं कहीं पर 25% या उससे भी कम स्थानों पर बारिश का अनुमान है, वे जिले हैं सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, अनूपपुर, शहडोल और मेहर जिले। भारी वर्षा के देखते हुए मौसम विभाग ने कुछ सावधानियां बरतने की सलाह दी है। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्लग निकाल दें और उन सभी वस्तुओं से दूर रहें जो कि बिजली का संचालन करती है। जानवरों को खुले पानी, तालाब या नदी से दूर रखें। तेज वर्षा के दौरान घर के अंदर रहें।
खिड़कियां और दरवाजे बंद करें, संभव हो तो यात्रा से बचें। अगले 24 घंटों में अपेक्षित वर्षा के कारण मानचित्र के अनुसार कुछ पूर्ण रूप से संतृप्त मिट्टी और निचले इलाकों में सतही अफवाह या जल प्लावन हो सकता है, मिट्टी धंस सकती है। ऐसे में सावधानी बरतें, सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आपातकालीन किट में आवश्यक वस्तुएं जैसे कि जल्दी खराब न होने वाला भोजन, पानी, दवाइयाँ, टॉर्च, बैटरी और प्राथमिक चिकित्सा किट रखें। महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे आधार कार्ड वगैरह साथ में रखें। बीमा के कागजात। स्थानीय अधिकारियों द्वारा निकटतम बाढ़ आश्रय, निकासी मार्गों और सभी स्थलों के बारे में जानें। परिवहन व्यवस्था सहित निकासी के तरीके बारे में पहले से योजना बना लें। कृषकों के लिए विशेष सलाह है, धान की नर्सरी के लिए खेत तैयार करने का उपयुक्त समय है। 4 इंच वर्षा हो जाए वहां पर खरीफ फसलों और सब्जियों की बुआई जारी रखें। यदि सोयाबीन और सब्जियों में जलभराव की समस्या हो तो जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। धान की पौध रोपाई के लिए भूमि की तैयारी करें। खेतों या खुले में काम करते समय वज्रपात या बिजली गिरने से संबंधित सावधानियों का पालन करें। अगले 2 दिनों के दौरान वर्षा की गतिविधियों में और भी बढ़ोतरी की संभावना है। भोपाल और उसके आसपास के इलाकों में 19 जुलाई की सुबह 8:30 बजे तक आगामी 24 घंटे के दौरान आकाश में बादल छाए रहेंगे। 1 या 2 बार भारी वर्षा के साथ वज्रपात और झंझावात की संभावना है। 12 से 14 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत रफ्तार से हवा चल सकती है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री जबकि न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। अब आपको बता देते हैं ताजा मंडी भाव। 18 जुलाई को शाजापुर मंडी में प्याज एक्स्ट्रा सुपर 2800, सुपर प्याज 2700, एवरेज प्याज 2400, दागी प्याज 2000, गोल्टा 2500, गोल्टी 2200 और छाटन 1300 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका। कृषि उपज मंडी समिति कुजनेर में 18 जुलाई को सोयाबीन का अधिकतम भाव रहा 4415, गेहूँ 2561, मसूर 6175, रायडा 5300 और चना 6165 रुपये तक बिका। औसत भाव सोयाबीन का रहा 4300, गेहूँ 2520, मसूर 6000, रायडा 5300 और चना 6165 रुपये प्रति क्विंटल। राजस्व महाअभियान 2 का आज से शुभारंभ हुआ है, 31 अगस्त 2024 तक चलेगा। इस अभियान के तहत जो कार्य होंगे वह आपको बता देते हैं। राजस्व संबंधी सभी प्रकरण जो अभी न्यायालय में ऑफलाइन प्रचलित है अथवा किसी कारण से नंबर से उतर गए हैं, वे रिवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम RCMS पर दर्ज होंगे। नामांतरण बंटवारे के पारित आदेशों को 31 जुलाई तक ऑनलाइन अभिलेखों में दर्ज किया जाएगा। 30 जून की स्थिति में समय सीमा पार कर चुके लंबित प्रकरणों को चिन्हित कर नामांतरण बंटवारा अभिलेख दुरुस्ती के प्रकरणों का निराकरण होगा। लंबित नामांतरण प्रकरणों, विवादित हो चाहे अविवादित, उनका निराकरण और उत्तराधिकार नामांतरण के प्रकरणों को भी दर्ज कर निराकरण किया जाएगा। लंबित बंटवारों प्रकरणों का निराकरण और 6 माह की अवधि के लंबित सभी प्रकार के अभिलेखों के शुद्धिकरण के प्रकरणों का निराकरण होगा। खसरे में बटांकन होना परंतु नक्शे में बटांकन नहीं होने के प्रकरणों में सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर सुधार किया जाएगा। खसरा नंबर का 1 से अधिक बार होने के प्रकरणों का पटवारी एवं तहसील द्वारा निराकरण किया जाएगा। नक्शे में बटांकन होना और खसरे में नहीं होना, ऐसे मामलों का भूलेख पोर्टल पर बहुल नक्शा बटांकन मॉड्यूल के माध्यम से तहसीलदार द्वारा निराकरण होगा। समग्र वेब पोर्टल MP ऑनलाइन CSC कियोस्क के माध्यम से समग्र में आधार की eKYC कराने की सुविधा नागरिकों को निःशुल्क उपलब्ध रहेगी। PM किसान योजना से छूटे हुए पात्र किसानों को योजना में जोड़ा जाएगा और अपात्र हितग्राहियों को जानकारी PM किसान पोर्टल पर अद्यतन की जाएगी। स्वामित्व योजना के तहत आबादी भूमि के सर्वेक्षण की कार्रवाई पूर्ण कर अधिकार अभिलेख का वितरण समारोह पूर्वक सुनिश्चित किया जाएगा। प्रत्येक किसान की फार्मर ID तैयार की जाएगी। खरीफ 2024 में डिजिटल क्रॉप सर्वे किया जाएगा। पटवारी डायरी का मैनुअल के स्थान पर डिजिटल संधारण किया जाएगा। भारत के CAG गिरीश चंद्र मुर्मू ने गुजरात के राजकोट में इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस ICAL का उद्घाटन किया। यहाँ से आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में 3 प्रश्न बन सकते हैं। पहला तो ये कि भारत के CAG कौन है, आपका आंसर होगा गिरीश चंद्र मुर्मू। दूसरा ये कि हाल ही में भारत में कहाँ पर उद्घाटन किया गया है सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस
या फिर इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस का, तो यह गुजरात में किया गया है, राजकोट में। और ICAL, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो यह भी आप याद रखिएगा। ICAL का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस। यह राजकोट में स्थापित हुआ है। साथियों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दे और अन्य दोस्तों को भी शेयर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस 15904 उत्तर प्रदेश के गोंडा में पटरी से उतर गई। गोंडा गोरखपुर मार्ग पर मनकापुर सेक्शन के जिलाई हाल्ट के पास हुआ हादसा। लखनऊ से बचाव और राहत दल को भेज दिया गया है। हादसे में 4 लोगों के हताहत होने की खबर है। 2 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हो चुकी है। दुर्घटना की फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं। काफ़ी भीषण यह दुर्घटना थी। डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी, योजना, मौसम और मंडी भाव की जानकारी के लिए बेस्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन प्रेस कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।